हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कि आप कैसे फर्स्ट प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आप कैसे पास कर सकते हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे फिजियोलॉजी, एनाटमी एंड बायोकेम में आपको किस वे में प्रिपरेशन करनी है। एग्ज़ाम में आपको किस किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को में आपको फोकस करना है एग्ज़ाम के लिए, और प्रिपरेशन किस वे में करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट है फ्लो चार्ट एंड डायग्राम्स। आप जितना ज़्यादा फ्लो चार्ट एंड डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे, आपके उतने ज़्यादा चांसेस होंगे अच्छे नंबर मिलने के, क्योंकि इससे एग्जामिनर पे आपका काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और एक काफ़ी सारे टॉपिक जैसे कि CNS, ब्लड, CVS, रीनल के अंदर ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं फ्लो चार्ट एंड डायग्राम फॉर्म के अंदर, अगर अपना आंसर लिखते हैं। और अब बात करें हम CNS एंड CVS फिजियोलॉजी के बारे में। ये दो यूनिट ऐसी हैं जो काफ़ी मेजर वेटेज कवर करती हैं पूरे फिजियोलॉजी का, तो आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे आपके मोर देन 50% क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे तीन माइनर यूनिट जैसे कि रीनल, ब्लड एंड एंडोक्राइन। अगर आप ये इन टोटल अगर आप ये 5 यूनिट आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपके ईजिली 70 to 80% के बीच आप स्कोर कर सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अंदर। सबसे बड़ी तरीका जैसे कि पता ही है कि हर पेपर को करने के लिए सबसे पहले तो लास्ट 5 ईयर्स के पेपर तो एटलीस्ट सॉल्व करने ही होते हैं। तो आप ये कोई सी भी आपकी जो यूनिवर्सिटी की बुक है आप उनमें से कर सकते हैं लास्ट 5 ईयर के पेपर। कुछ आप इस तरीके से करिएगा जैसे कि आप एक कॉपी ले लीजिएगा, उसके अंदर आप लिख के एक टाइम सेट करके आप पेपर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। फिर वही कॉपी को आप संभाल के रखिए, क्योंकि लास्ट के टाइम पे वही रिवीजन के टाइम में काम आएंगे। आपको बुक भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उस कॉपी से ईजिली रिवीजन कर सकते हैं और आप बिल्कुल बढ़िया नंबर आ जाएंगे आपके थ्योरी पेपर के अंदर। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में फिजियोलॉजी का, जो मेनली क्लिनिकल और हिमेटोलॉजी पोर्शन से पूछा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं क्लिनिकल की। क्लिनिकल के अंदर जैसा कि जानते हैं कि बीपी एस्टिमेशन, पल्स, हार्ट रेट, क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन, सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन, मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन आता है। इनके सबसे पहले तो क्लिनिकल एस्पेक्ट पता होने चाहिए। क्लिनिकल एस्पेक्ट का मतलब कि भाई इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, इनको क्यों डॉक्टर परफॉर्म करता है, इनकी क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, सबसे पहले तो ये पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर ये काफ़ी पूछता है। सबसे बढ़िया है कि इन प्रैक्टिकल को प्रैक्टिस करने का सबसे बढ़िया है कि आपके कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर आप उनके ऊपर कर सकते हैं प्रैक्टिस की। उनका बीपी ले लिया या पल्स, हार्ट रेट में मेज़र कर लिया, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके देख लिया, तो इससे आपका एक बार हाथ साफ हो जाएगा इन प्रैक्टिकल्स के ऊपर, और आप इजीली इनको परफॉर्म कर सकते हैं बाद में अपने एग्जामिनर के सामने। ये सबसे बढ़िया वे होता है क्लिनिकल फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल की तैयारी करने का। अब हम जानेंगे हिमेटोलॉजी के बारे में। हिमेटोलॉजी के अंदर जैसा कि जानते हैं कि स्लाइड TLC की, DLC की, काफ़ी सारे बच्चों से नहीं बन पाती है, टेंशन के मारे एग्ज़ाम की काफ़ी टेंशन होती है। तो अगर आप वाइवा अच्छे से दे लें तो आप वो पोर्शन आप अपना कवर कर सकते हैं और आप इजीली एक गुड स्कोर अचीव कर सकते हैं प्रैक्टिकल के अंदर। तो सबसे पहले तो जानना पड़ेगा कि वाइवा के बेसिक क्वेश्चन क्या होते हैं, एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन क्या होते हैं। वो है परसेंटेज एंड साइज ऑफ वेरियस WBC, जैसे कि लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेजोफिल, न्यूट्रोफिल। इनका परसेंट ब्लड के अंदर क्या है, इनकी साइज़ क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आते हैं नॉर्मल एंड डिजीज़ कंडीशन के अंदर वेरियस ब्लड सेल के क्या काउंट होता है, RBC का क्या काउंट होता है, WBC का क्या काउंट होता है, प्लेटलेट का क्या काउंट होता है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेमेटोलॉजी, जैसे कि RBC इंडाइसिस, एनीमिया, ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम। इसके अंदर एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे क्लॉटिंग टाइम के अंदर, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। एंड जॉन्डिस और हिमेटोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफिकेशन, जो इंस्ट्रूमेंट आपने प्रैक्टिकल में यूज़ करे होंगे अपने फर्स्ट ईयर के हिमेटोलॉजी के प्रैक्टिकल करने में, उन इंस्ट्रूमेंट का नाम पता होना चाहिए और उनके यूज़ पता होनी चाहिए आपको। अब बात करते हैं एम्फीबियन की। एम्फीबियन के अंदर जैसा कि जानते हैं बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है। अगर आप एम्फीबियन के अंदर ओनली आप अगर ग्राफ भी पढ़ लें तो आपका काम ईजिली हो जाएगा। आपको कोई ऐसा इन सच आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आप सिर्फ बस ग्राफ्स पढ़ लें एम्फीबियन के अंदर, उन ग्राफ्स का आपको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए कि ये ग्राफ है किस चीज़ के बारे में, ये ग्राफ आप बता क्या रहा है, बस इतना पता होना चाहिए आपके, ईजिली आप एम्फीबियन का प्रैक्टिकल क्रैक कर सकते हैं। सो ये तो हुआ फिजियोलॉजी के बारे में। अब हम जानेंगे एनाटमी के बारे में। सबसे पहले एनाटमी का थ्योरी पार्ट, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनाटमी का थ्योरी पार्ट, एनाटमी के थ्योरी पार्ट में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है डायग्राम्स के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, डायग्राम्स।
और डायग्राम्स के अंदर भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर लेबलिंग के साथ डायग्राम। अगर आपके पास कलर भरने का भी टाइम नहीं हो एग्जाम में, तो एटलीस्ट आप प्रॉपर लेबलिंग के साथ आइए डायग्राम बना के। ईजिली आपके कोई नंबर नहीं काट सकता है, क्योंकि प्रॉपर लेबलिंग इज़ मस्ट। डायग्राम चाहे कैसा भी हो, आप कितने भी मतलब ख़राब आर्टिस्ट क्यों ना हो, लेकिन प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए डायग्राम के अंदर। और इससे भी ज़्यादा कि लास्ट 5 ईयर्स के पेपर में जो जो डायग्राम्स आए उनकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए बिल्कुल। लास्ट 5 ईयर के पेपर जैसा कि मैंने फिजियो में बताया था, और लास्ट 5 ईयर के पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका आंसर आप पॉइंट में लिखने की प्रैक्टिस करिए, पॉइंट्स के अंदर, ना कि पैराग्राफ फॉर्म में। और क्लिनिकल पॉइंट हर एक के अंदर इंक्लूड करिएगा, हर एक आंसर के अंदर क्लिनिकल पॉइंट जो आपकी एनाटॉमी टेक्स्ट बुक के अंदर गिवन रहते हैं। तो क्लिनिकल पॉइंट इज मस्ट, एंड डायग्राम, डायग्राम विथ प्रॉपर लेबलिंग। सो आप थ्योरी के लिए आप कोई फॉरेन ऑथर बुक की ज़रूरत नहीं है आपको, आप इंडियन ऑथर की बुक यूज़ कर सकते हो जो आपके टीचर्स ने आपको बताई होंगी। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आप एक कॉपी ले लीजिए, उसके अंदर आप ये क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, उनके आंसर्स लिख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, इंपॉर्टेंट आप डायग्राम उसके अंदर बना लीजिए, और अब ये कॉपी को आप रखिए संभाल के। आपको बुक भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लास्ट के टाइम पे आप सिर्फ इसी से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। और अब बात करते हैं न्यूरो एनाटमी की, जो काफ़ी ज़्यादा टफ टॉपिक है एनाटमी का। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारे चैनल के ऊपर जो काफ़ी वीडियो दे रखे हैं न्यूरो एनाट के, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे लेके ही बनाए गए और काफ़ी शॉर्ट वीडियो हैं, तो उनसे आप इजीली टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, आप इजीली समझ सकते हैं टॉपिक को, और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके यूसी एग्जाम्स के लिए। तो आप इनको देख के आप नोट्स बना सकते हैं, वो आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो ये बात तो ये थ्योरी की। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। तो एनाटॉमी का प्रैक्टिकल जैसा कि जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ड पार्ट की, जिसके अंदर आती है बोन्स। बोन्स के अंदर एटलीस्ट आपको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए बोन्स का, कि ये अपर लिम्ब की बोन है या लोअर लिम्ब की बोन है, ये फर्स्ट रिब है, सेकंड रिब है, थर्ड रिब है, ये कौन सी टाइप की वर्टिब्रा है, सर्वाइकल है, थोरेसिक है, लंबर है, कॉक्सीजियल है, एक्सेट्रा। इस तरीके से आपको, अगर आपको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन पता हो, और साइड टर्मिनेशन की कौन सी साइड की बोन है, लेफ्ट की या राइट की, एटलीस्ट ये तो पता होना ही चाहिए बोन में, अगर आपको मसल्स नहीं आती है इतनी ज़्यादा। क्योंकि एग्जामिनर लास्ट में जाके यही पूछता है कि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन है, साइड टर्मिनेशन, अगर इतना भी नहीं आएगा तो नंबर मिलना बहुत मुश्किल है। तो एटलीस्ट प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन है, साइड टर्मिनेशन। इसके बाद हम बात करेंगे सॉफ्ट पार्ट की, इसके अंदर ऑर्गन्स आते हैं, मसल्स। सॉफ्ट पार्ट के अंदर एनाटॉमी के एटलस, आप कोई सी भी एटलस ले सकते हैं। एटलस के अंदर वही जो आपने डिसेक्शन करा है फर्स्ट ईयर के अंदर, वही डायग्राम दे रखे हैं। आप इजीली उन डायग्राम को बार बार देखिए, उनको ऑब्जर्व करिए डायग्राम को, और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके जब आपका फाइनल एग्जाम होगा सॉफ्ट पार्ट का, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो एनाटॉमी के एटलस इज मस्ट। अब हम बात करेंगे रेडियोलॉजी एंड सरफेस मार्किंग के अंदर। रेडियोलॉजी एंड सरफेस मार्किंग जैसा कि सब जानते हैं कि बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है एनाटॉमी प्रैक्टिकल का ये। इसके अंदर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट इमेजेस हैं, रेडियोलॉजिकल इमेजेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सरफेस मार्किंग के बारे में, आपको वही पढ़ना है। आपको सारे रेडियोलॉजिकल इमेजेस सरफेस मार्किंग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मतलब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आते हैं क्वेश्चन। रेडियोलॉजिकल इमेजेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो इमेजेस हैं वही पूछी जाती हैं। सरफेस मार्किंग में काफ़ी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही पूछे जाते हैं। और जो आपकी टेक्स्ट बुक है, जो फर्स्ट ईयर के आप एनाटॉमी के अंदर यूज़ कर रहे हैं, हमेशा जो हर जब भी यूनिट खत्म होती है, जैसे कि अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब में खत्म हुई, इसके लास्ट में हमेशा दे रखा होता है रेडियोलॉजिकल और सरफेस मार्किंग वाला पार्ट। तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं, आपको कोई इन सच प्रैक्टिकल बुक लेने की जरूरत नहीं, आप उसमें से ईजिली पढ़ सकते हैं। तो यहाँ खत्म हुआ एनाटॉमी का एस्पेक्ट। अब हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री के बारे में। बायोकेमिस्ट्री के अंदर जैसा कि बिल्कुल सेम है फिजियोलॉजी जैसा ही, फ्लो चार्ट एंड डायग्राम्स। डायग्राम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप अगर फ्लो चार्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे बायोकेमिस्ट्री के आंसर्स, आपको ईजिली आपके नंबर कटने के बिल्कुल ही चांसेस कम हो जाएंगे, और आपको ईजिली फुल मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं इसके अंदर। बायोकेमिस्ट्री काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, और आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के ईजिली क्रैक कर सकते हैं। आपको कोई बुक का चैप्टर आपको रीड करने की पूरा कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़िएगा इसके अंदर। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा। इसके बाद बात करते हैं लास्ट 5 ईयर्स के पेपर। जैसा मैंने बताया एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर कि लास्ट 5 ईयर्स के पेपर तो हैं ही, वो आपको सॉल्व करने हैं। कि एक मतलब आप एक कॉपी बना लीजिए अलग से, उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लीजिए कि जो लास्ट 5 ईयर के पेपर में आए, फिर आप उनके आंसर्स लिख लीजिए, और लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए वही कॉपी रखिए संभाल के। अब बात करते हैं साइकिल्स की, जो थोड़ा टफ पार्ट माना जाता है बायोकेमिस्ट्री का।
साइकिल्स के अंदर ओनली आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स याद करने हैं जो बीच में, सारे प्रोडक्ट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जामिनर ध्यान भी नहीं देता इन पे, सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। एंड रेट लिमिटिंग एंजाइम एंड स्टेप, रेट लिमिटिंग एंजाइम एंड स्टेप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेट लिमिटिंग एंजाइम एंड स्टेप ये तो आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट, जो लास्ट में दे रखा होता है आपकी बायोकेमिस्ट्री बुक की। तो इसके अंदर अगर आप बुक में से रीड ना करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि आपके जो 12th क्लास के नोट्स हैं जो आपने नीट के लिए बनाए थे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के, आप वही पढ़ लीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसी में से आते हैं, 90% वही क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इजीली आप बिना बुक के आप सिर्फ वो नोट्स रिवाइज कर लीजिए अपने कोचिंग वाले, उससे काम हो जाएगा आपका। तो ये तो बात हुई थ्योरी की। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। अब प्रैक्टिकल के अंदर जो बात आती है वो है कि यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन एग्जामिनेशन तो हर बच्चे को आना ही चाहिए, और यूरिन एग्जामिनेशन के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको यूरिन एग्जामिनेशन आता है तो एटलीस्ट आप पासिंग नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रैक्टिकल के अंदर। और इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफिकेशन जो स्पॉटिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि इंस्ट्रूमेंट का 2 यूज़ लिख दो, इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफिकेशन इज़ मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इंस्ट्रूमेंट आप कोई सी प्रैक्टिकल बुक में से आप इजीली वहाँ से रीड कर सकते हैं, आपको बस नाम पता होना चाहिए और उसके यूजेस, ये 2 चीज़ें आपको पता होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफिकेशन के अंदर। अब बात करते हैं ग्रैंड वाइवा की, जो प्रैक्टिकल वाइवा होता है इसका। इसके अंदर सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं, पूरी बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर सिर्फ आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़िए, क्योंकि एग्जामिनर उन्हीं में से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आस्क करता है। तो अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेंगे तो आप इजीली 50-60% नंबर आप इजीली इसके अंदर ला सकते हैं ग्रैंड वाइवा के अंदर, और आपका प्रैक्टिकल का स्कोर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा इससे। तो ये तो हुई बात यूसी एग्ज़ाम्स को पास करने की, कि आप किस वे में आपको प्रिपरेशन करनी यूसी एग्ज़ाम पास करने के लिए, बायोकेमिस्ट्री में, एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में। थैंक यू।